हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। आज सॉल्यूशन चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। इस लास्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसके नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है, उसको पढ़ लेना। और आज के लास्ट टॉपिक में हम करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक की। प्रीवियस टॉपिक कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था? लाइक ऑस्मोसिस क्या होती थी? ऑस्मोसिस when our solvent flow from a semi-permeable membrane from low concentration to high concentration, it is known as osmosis, है ना। जब हमारा सोलवेंट लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करता था थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस कहते थे। लाइक यहाँ पर बीकर वन था हमारे पास, यहाँ पर सोल्यूशन है, यहाँ पर वाटर। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, वाटर की कम थी, तो ऐसे फ्लो हुआ हमारा सॉल्वेंट, ऐसे फ्लो हुआ इस साइड को, राइट साइड को। तो जो है सोल्यूशन का लेवल बढ़ गया था। तो हमने जो ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया था उसको हम क्या कहते थे? जितना हमने प्रेशर अप्लाई किया दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों के लेवल को इक्वल करने के लिए, उसको हम क्या कहते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये था हमारा। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, आज इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? दिस सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। एक ना इसको याद रखना, इस रिलेशन को याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये वाले को, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखना, आगे काम आएगा। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं? जिसमें हमारा ओस्मोटिक, दोनों सोल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक हमारा सोल्यूशन वन का रिलेशन बन गया पाई इक्वल्स टू सी आर टी वाला, पाई वन सी वन आर, आर तो कॉन्स्टेंट है ना, टी वन, ठीक है। पाई टू सी टू आर टी टू। अब एक टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम हो गया, मीन्स टी वन इक्वल टू टी टू। फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए इसने क्या कहा? ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा दोनों का, दोनों सोल्यूशन का सेम होगा। मैंने दो सोल्यूशन के लिए ये रिलेशन कंसीडर किया। फॉर दिस रिलेशन वन, फर्स्ट रिलेशन इज फॉर सोल्यूशन वन एंड सेकेंड रिलेशन इज फॉर सोल्यूशन टू, ठीक है। एंड for isotonic solution osmotic pressure is same for both solution, then pi 1 equals to pi 2, है ना। ये osmotic pressure ही बता रहा है ना। so pi 1 equals to pi 2, ठीक है। so CR T1 एंड CR T2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, RT1 एंड RT2। क्यों? क्योंकि T1 एंड T2 इज इक्वल, है ना। सो हमें मेन रिलेशन क्या मिल गया? C1 इक्वल्स टू C2। C क्या है? मोलैरिटी। और आप C को कैसे एक ना और तरीके से बता सकते हो? मोलैरिटी मैंने क्या बताई थी? मैंने कॉन्सेंट्रेशन से बताई थी ना। कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी आती थी, ठीक है। मीन्स मोलैरिटी इज व्हाट वी से, जनरली व्हाट वी से मोलैरिटी इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन वो हुए जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई, ठीक है। मेन पॉइंट को ऐसे समझना। लाइक दो आपके पास दो सोल्यूशन है, ठीक है, दोनों का गाढ़ापन सेम है। सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन वन है, यहाँ पर सोल्यूशन टू है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, ठीक है, दोनों की इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे? अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो सॉल्वेंट का फ्लो कैसे होगा? ऑस्मोसिस कैसे होती थी? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हम क्या कहेंगे? जितना सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर की साइड गया, लेफ्ट साइड गया, उतना ही राइट साइड चला जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेवल ये था, तो अगर हम कितने भी टाइम के बाद देखें तो लेवल सोल्यूशन का यही रहेगा, दोनों सोल्यूशन का सेम रहेगा, ठीक है। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन को समझ गए। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन को समझते हैं। इफ अ सोल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब देखो, एक सोल्यूशन का
ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन से ज़्यादा है। इसको ऐसे समझ लो, एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लो कॉन्सेंट्रेशन दूसरे सोल्यूशन से ज़्यादा है। एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे सोल्यूशन से ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस कैसी होगी, तो उन दो सोल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में देखो, अगर ये सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इस वाटर से ज़्यादा है तो ऐसे फ्लो होगा ना, सोल्यूशन ऐसे फ्लो होगा, लेफ्ट अपनी राइट साइड को फ्लो होगा। ऐसे ही हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हो सकता है, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इफ अ सोल्यूशन हैज लो ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन देन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ, रियलिस्टिक एग्जांपल, मैं तीनों को समझा देता हूँ उसके साथ, ठीक है, समझना। अब लाइक मेरे पास एक ना 0.91% सोल्यूशन ऑफ NaCl है, मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है सलाइन वाटर का 0.91% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, इतना समझ गए। वो आइसोटोनिक है विद ह्यूमन ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ह्यूमन ब्लड सेल्स के साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन ब्लड सेल के साथ सेम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सो इन दिस सोल्यूशन द कॉर्पसल्स neither swell or shrink, therefore medicines are mixed with saline water before injecting into veins, ठीक है। इसने क्या कहा है, हमारा जो NaCl सोल्यूशन होता है ना, मैं आपको इससे बताता हूँ। लाइक हमने इंजेक्शन लिया सिलाइन वाटर का, ठीक है, उसको अपनी वेन्स में लगाया, मीन्स अपनी नाड़ी में लगाया, तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसका गाढ़ापन जो है ना, वो हमारे ब्लड सेल के साथ सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, ब्लड सेल के साथ सिमिलर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो समझना क्या होगा, लाइक दिस इज आवर ब्लड सेल, ठीक है, ये सर्कल हमारा ब्लड सेल को डिनोट कर रहा है। इसमें जो मैंने ये पर्पल कलर के दिखाए हैं, ये एक तरह से फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारा सेल है, इसमें ये पर्पल कलर के जो मैंने मॉलिक्यूल दिखाए हैं ये फ्लूइड है, ठीक है। ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या है, ये NaCl, ये इंजेक्शन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इंजेक्शन जो मैंने सलाइन वाटर ऐड किया है NaCl, उसका मॉलिक्यूल दिखा रहा है ये रेड वाला, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई, ठीक है, अगर हमारा अंदर जो फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हुई और NaCl की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हुई, तो जितना NaCl सेल में ऐड करेगा उतना ही फ्लूइड बाहर जाएगा, मतलब इक्वल होगा ना, जितना हमारा ऐड हो रहा है, जितना हमारा सेल में अंदर जा रहा है, हमारा इंजेक्शन मेडिसिन अंदर जा रही है, ठीक है, उतनी अमाउंट में हमारा फ्लूइड बाहर जा रहा है या उतनी अमाउंट में हमारी मूवमेंट हो रही है। मीन्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के साथ ना, ऐसे नहीं हो रहा भी हमारा सेल भर गया अंदर से, ऐसे हम ना हाइपरटोनिक को समझेंगे। लाइक देखो, इसके अंदर हाइपरटोनिक में देखो, जो मेरी NaCl की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, NaCl कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, ठीक है। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑस्मोसिस कैसे होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो जो अंदर फ्लूइड है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर को निकलेगा, क्यों, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो जो सेल होगा हमारा ब्लड सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, दो सोल्यूशन थे हमारे, एक दूसरे में मिक्स किया, अगर एक सोल्यूशन जो NaCl सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई तो जो मेरा फ्लूइड हमारा सेल के अंदर जो सोल्यूशन है वो बाहर निकलेगा ना, वो बाहर निकलेगा, और सेल के अंदर कोई फ्लूइड नहीं रहा तो वो श्रिंक कर जाएगा ना। इसको, ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन की एग्जांपल, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन को समझना, लाइक अब देखो, अगर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लाइक अब जो हमने दो सोल्यूशन बनाए, ठीक है, NaCl और ब्लड सेल का जो सोल्यूशन था, उसमें जो ब्लड सेल था हमारा, ठीक है, ये ब्लड सेल जो था हमारा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है। तो क्या होगा, NaCl जो सोलवेंट है अंदर को जाएगा ना, अब अंदर को ऐड होगा, सेल जो होगा स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा,
अगर देखो अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बाहर कम है, तो बाहर का जो भी होगा NaCl जो सोल्यूशन होगा वो अंदर चला जाएगा ना सेल के। अगर अंदर चला गया तो सेल जो होगा स्वेल कर जाएगा, स्वेल इतना कर जाएगा कि वो फट जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा सेल डैमेज होगा। ऐसे अगर श्रिंक कर गया तो भी डैमेज होगा। तो हम कहेंगे जो हम दवाई ऐड कर रहे हैं ना, मेडिसिन ऐड कर रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए सेल के साथ, ठीक है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लाइक जितना हमारा NaCl ऐड हो रहा होगा सेल में, उतना ही हमारा फ्लूइड बाहर जाना चाहिए, ठीक है। इसको समझ गए। दिस इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। A pure NaCl having concentration less than 0.91 is called hypotonic solution। अगर देखो NaCl सोल्यूशन जो है हमारा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल की कॉन्सेंट्रेशन से कम हुई, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल की कॉन्सेंट्रेशन से कम हुई, तो ऑन प्लेसिंग RBC इन दैट सोल्यूशन दे विल स्वेल। अगर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई और हमारी NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, तो हमारा सेल के अंदर जाएगा ना लिक्विड, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। एंड हैविंग कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.91% इज कोल्ड। अगर बाहर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बाहर सेल के बाहर ज़्यादा हुई, तो सेल का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा ना, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस। प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स कंटेन्स अ फ्लूइड कंटेनिंग कैस्ट्रोल एंड इट्स वॉल्स इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसको समझना कि जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है या एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जो सेल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है सेल्स की। अब उसको सेल्स कंटेनिंग फ्लूइड कोल्ड कैस्ट्रोल एंड इट्स वॉल्स द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो उनके अंदर एक फ्लूइड होगा, सेल के अंदर फ्लूइड होता है, उसको सेल फ्लूइड कह लो, और सेल की वॉल्स क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इफ सच एज cells are contained with water and some dilute solution, then due to osmosis water has tendency to enter into the cell through the walls। अब देखो अगर हम प्लांट्स की ग्रोथ या एनिमल्स की ग्रोथ की बात करें, तो देखो जो प्लांट्स ज़मीन में से पानी लेते हैं, मैंने कल एक एग्जांपल बताई थी ना, तो वो ओस्मोसिस के कारण ही होता है ना, क्यों, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है, तो हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर प्लांट्स की रूट्स में एंटर करेगा, क्यों, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऐसी ओस्मोसिस की ना ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अगर ओस्मोसिस नहीं होती तो प्लांट्स को वाटर कैसे मिलता, प्लांट्स वाटर को कंज्यूम कैसे करते, अंदर कैसे लेते जड़ों के साथ, ठीक है। तो इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ओस्मोसिस की, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एक मिनट, ये रहा, दिस कॉज द स्वेलिंग ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड hemolysis। दिस इज द इनफ्लो ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। अब समझना है इसको, ये बता क्या रहा है, लाइक जो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इफ सच ए सेल आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर और सम डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर जो हमारा सेल है, प्लांट का सेल है, अगर वो वाटर के साथ है, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में है और डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट में है, लाइक दिस इज माई सेल, ठीक है, ये मेरा वाटर में है, ठीक है, वाटर के साथ कॉन्सेंट्रेशन है, रूट्स को अलग तरीके से दिखा देते हैं, वाटर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है सेल के अंदर, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, लेस है, तो अंदर जाएगा ना सॉल्वेंट, सेल के अंदर जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। when this cause the swelling of cell, this is called hemolysis। this is the inflow of water which is called endoosmosis। if the cell comes in contact with the solution of higher concentration, अगर
मैंने सेल को कोई गाढ़े सोल्यूशन में रख दिया तो सेल के अंदर वाला फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा ना। अगर वो बाहर निकल गया तो वो सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर। दिस श्रिंकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। दिस आउटफ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक को समझ गए। अब इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझ के ना खत्म करते हैं इस चैप्टर को। लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन 1% ऑफ NaCl सोल्यूशन, 0.5% ऑफ NaCl सोल्यूशन। अब देखो आरबीसी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 0.91% है ना। अब 0.91% हमारा जो सेल है, कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सेल है, उसको मैंने रख दिया 1% सोल्यूशन में, 1% NaCl वाले सोल्यूशन में। NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो सेल का जो फ्लूइड होगा वो बाहर निकल जाएगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन दे विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक। अगर इसी 0.9% वाले सेल को हम 0.5% वाले कॉन्सेंट्रेशन वाले NaCl में रख दें तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो अंदर फ्लो होगा ना NaCl का सेल के अंदर, देन आवर सेल विल स्वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ following changes on the osmotic pressure of the solution containing non-volatile solute, solvent it is added to the solution। इसने कहा है क्या होगा osmotic pressure के साथ। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई बीकर है, उसमें मैंने लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ मैंने रखा वाटर, ठीक है, यहाँ मैंने रखा कोई भी सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन किससे बना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से, है ना। सबसे पहले बताया था सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बना है हमारा सोल्यूशन, एंड सोलवेंट का फ्लो हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, मीन्स लेफ्ट साइड को भी हो रहा है, राइट साइड को भी हो रहा है, बट राइट साइड में ज़्यादा हो रहा है, हाई फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसको ही ओस्मोसिस कहते हो ना तुम, इसको ही ओस्मोसिस कहते हैं हम। ठीक है, अगर इसने कंडीशन दी, सोल्यूशन में मैंने सोलवेंट बढ़ा दिया, ठीक है, अगर सोलवेंट बढ़ा दिया, सोलवेंट के मॉलिक्यूल बढ़ गए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो जो ओस्मोटिक प्रेशर मैंने ऊपर प्रेशर लगा रखा है इन दोनों को बैलेंस रखने के लिए, वो कम लगाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद जो हमारा फ्लो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। जितना सॉल्वेंट वाटर से सोल्यूशन में गया उतना ही सॉल्वेंट सोल्यूशन से वाटर में भी गया ना। सो आवर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, हमें कम प्रेशर लगाना होगा। नेक्स्ट, सल्यूट इज एडेड टू द सोल्यूशन, मैंने सल्यूट ऐड कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई सोल्यूशन की, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, सॉल्वेंट यहाँ को फ्लो करने लग गया। ठीक है, सल्यूट बढ़ाने के साथ ज़्यादा सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, सॉल्वेंट ज़्यादा फ्लो होने लग गया इस साइड को, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे वो, और हम कहेंगे अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल होने के साथ वो तेज़ी से मूव करने लगेंगे ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। हमें और प्रेशर लगाकर दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, दोनों के लेवल को। ठीक है, व्हाट केयर इज जनरली टेकन ड्यूरिंग इंटरवेनियस इंजेक्शंस एंड व्हाई। हमें इंजेक्शन लगाते हुए, जब हमें इंजेक्शन लगाया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ड्यूरिंग इंटरवेनियस इंजेक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द ब्लड सेल। देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हुई तो जो होगा ना, हमारा सेल ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल से ज़्यादा हुई, ठीक है,
तो हमारा सेल क्या कर जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बाहर जो इंजेक्शन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, सेल का फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, तो जो हमारा सेल है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। एंड if the concentration of solution is concentration of injection is less than the blood cell, अगर ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन हमारी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हुई तो जो होगा हमारा सोल्यूशन जो है, मेडिसिन जो है वो ब्लड सेल में एंटर कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जाता है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर जाएगी ना, लिक्विड अंदर जाएगा, मेडिसिन अंदर जाएगी सेल के अंदर, तो सेल जो होगा हमारा स्वेल कर जाएगा, और इतना ज़्यादा स्वेल कर जाएगा कि वो फट भी सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ अवर सोल्यूशन चैप्टर। मैंने यहाँ पर सोल्यूशन चैप्टर को ख़त्म कर दिया। इसके बाद एक ना अब नॉर्मल मोलिकुलर मास वाला टॉपिक है, वो हम करेंगे नहीं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिर भी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर न्यूमेरिकल की चाहिए होगी तो न्यूमेरिकल का बता देना, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू।